नाज़िर खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मैं हूं हसन रज़ा। कराची जो है वो बेबस नज़र आ रहा है, कराची के लोग बेमस्त नज़र आ रहे हैं और यहाँ के लोगों का जो है वो कोई परेशान हाल नहीं है। 3 महीनों के अंदर 50 और एक जगह 49 का फिगर आ रहा है जो लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से, स्नैचिंग की वजह से, लूट मार की वजह से। ये जो कराची में जो गैर मुकामी लोग आ गए हैं जिन्होंने कराची के मकामी लोगों का जो है वो जीना दोबर कर दिया है, जिन्होंने जो है शहर में जो है वो एक नया कानून जो है वो मुतारिफ करा दिया है कि जो जहाँ मिले उससे जो चीज़ें मिले उसको लूट लो और उसको जो है वो जाते जाते मार के चले जाओ। सिंगर चौरंगी कौरंगी में जो है वहाँ पे एक नौजवान जो कि एक फैक्ट्री में काम करता था, 27,000 रुपये की जो है वो तनख्वाह पे काम करता था और बिल्कुल पुलिस के मोबाइल के सामने जो है वो उसको लूटा गया, उससे सारी रकम जो है वो छीन ली गई। और वो नौजवान जो है वो लोग बता रहे हैं वहाँ के कि वो बिलक बिलक के रो रहा था कि मैं क्या करूँ। वो 27,000 रुपये उसके लिए बहुत थे। उसको 27,000 रुपये अपने घर लेके जाने थे। वो 27,000 रुपये से अपने घर वालों की किफ़ालत करता था, भीख नहीं मांगता था। वो जो है वो बेचारा, उसका कसूर ये था कि वो मेहनत करता था। इसी तरीके से गुलिस्तान जौहर में गालिबन एक वाक़या पेश आया कि फूड पांडा राइडर जिसके जो दादा थे वो क़याम पाकिस्तान में भी जो है वो बड़े मुतहर्रिक थे, उसको जो है वो मार दिया गया है। 32 साल 2 बच्चों का बाप फूड पांडा रात में जो है वो अपनी फैमिली की जो है वो गुजर बसर के लिए फूड पांडा पे फूड डिलीवरी करता था और उसको मार दिया गया। और जहां मारा गया वो बिल्कुल उसके सामने लिखा हुआ है वोट अपनों के लिए। तो क्या कर रही है ये सियासी जमातें जो कराची के नाम पे वोट लेती हैं, जो यहाँ की सिंध गवर्नमेंट है जिसको कराची के लोगों ने जिस जमात को यहाँ पे मैंडेट दिया है वो क्या कर रही है। वो क्या सिर्फ ठंडे कमरों में बैठ के जो है वो अफ्तार करेंगे या अपना एक वफ भेज देंगे, जाओ भाई इनके घर तुम चले जाओ। क्या यहाँ की सियासी जमातें जो हैं, पीटीआई है, एमक्यूएम है, क्या इसको जो है वो इस पर एहतजाज नहीं करना चाहिए। ये जो अभी चीज़ें हो रही हैं, अब जो रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया है, इसमें जो है वो लोग बाज़ारों की तरफ रुख करेंगे, ख़वातीन जो हैं वो बाज़ारों में जाएंगी, उनके साथ हज़रात भी होंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा ये डाकुओं के लिए तो लूटना। लोग जो हैं वो जब शॉपिंग पे जाएंगे, अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेने जाएंगे, तो बहुत आसान है, उनको कोई भी जो है वो लूट ले और जाते जाते मार के चला जाए। यानी कराची वालों की माल जान का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला तो कोई भी नहीं है। और मेन स्ट्रीम मीडिया को भी सलाम कि इस पे कोई प्रोग्राम्स नहीं हो रहे। इस्लामाबाद की खबरें तो सारी रिपोर्ट होती हैं क्योंकि उस पर रेटिंग आती है, उस पर व्यूज़ आते हैं, बट कराची की तो कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, 17 सीट्स यहाँ से ले चुकी है। 17 सीट्स लेने के बाद बड़े दावे करते हैं और उनको तो गुमान है कि उनको तो ज़रूरत ही नहीं है ना, महाजिर वोट तो उनको अब चाहिए ही नहीं। अब तो मुत्तहदा बन गई है, मुत्तहदा तो सबकी है। और अब जब पठान शामिल हो रहे हैं, दूसरी कौमियतों के लोग शामिल हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। एक कौमी जमात की तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान जा रही है, बट याद रखें कि बेस उनकी महाजिरी है। और अगर आज वो महाजिरों को नज़रअंदाज करेंगे और अगर वो किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट होंगे कि हम जो है वो अब इस वोट के मोहताज नहीं है महाजिरों के, हम तो किसी और तरीके से आ जाएंगे, तो याद रखिएगा कल को यही चीज़ पीटीआई के साथ थी और कल को नून लीग जो है वो अगेंस्ट खड़ी हुई थी। आज नून लीग फेवरेट है, तो आज आप फेवरेट हैं, कल कोई और फेवरेट होगा। तो बेस हमेशा आवाम होती है। अगर आपने आज आवाम को नज़रअंदाज किया तो कल को आपको पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। जो गुलिस्तान जौहर में जिस नौजवान की हलाकत हुई है फूड पांडा राइडर की, वहां पे आपने एक एमपीए को भेज दिया। क्यों आपने एमपीए को भेज दिया? कहाँ है एमक्यूएम की आला क़यादत? कहाँ है एमक्यूएम के कन्वीनर? कहाँ है एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर? जो एडॉक कमेटी बनी है किधर है वो? कोई बड़े शख्स की जब मौत होती है तब तो आप जो है वो पूरा पूरा डेलीगेशन जाता है और सब हाथ बांध के वहां पे खड़े हो जाते हैं कि यार ये बड़ा हादसा हो गया। और अब अगर कराची का कोई आम आदमी मर रहा है तो आप उसके घर भी नहीं जाने की तौफीक है आपको। ये किस चीज़ की सियासत एमक्यूएम पाकिस्तान कर रही है? इसी तरीके से पीटीआई को भी जलसों की तो बड़ी तैयारियां हो रही है। हाँ, आप पे जो है वो बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन इन चीज़ों को देखना चाहिए आपको। पहले तो फिर कहना पड़ेगा ना कि पहले आपके कायद का आपको डंडा होता था कि जब आपको जाना होता था, अगर कोई ऐसी चीज़ गैर मामूली चीज़ या कोई ऐसे वाक़यात होते थे तो हुक्म आता था और पूरी ये क़यादत जो है वो जाती थी और ऐसे काम करती थी जैसे इनके अपने घर में कोई हादसा हुआ है या घर में कोई मैयत हुई है। सारे इंतज़ामात जो है वो एमक्यूएम के लोग जो है वो किया करते थे। तब लगता था कि यार ये एक शहर की नुमाइंदा जमात है और इसमें जो लोग हैं उनसे अपनाइयत फील होती है। लेकिन अब तो कोई है ही नहीं ना आपको बड़ा हुक्म देने वाला। अब तो आप जो है वो अपनी मर्जी के मालिक हैं और जो चाहे आप कर लें। आप तो जो है वो मुख्तलिफ फाउंडेशंस के साथ जो है वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं। अच्छी बात है, यहाँ के लोगों का जो पैसा है वो आप यहाँ के बाहर लोगों के साथ उसको कोऑर्डिनेट करके लेके जाएं। शहर के लोगों के लिए कभी बात नहीं कीजिएगा कि यहाँ पे तालीम होनी चाहिए, यहाँ पे नई यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए। यहाँ पे जो 9 मैट्रिक का रिजल्ट कराची के लोगों के लिए आया है बिल्कुल ही उनको फेल करके रख दिया है, क्योंकि अब जो है वो बाहर से लोग आएंगे कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में भी वहाँ के लोग होंगे और आप जो है वो दूसरी फाउंडेशंस के साथ जो है वो कोलैबोरेशन करें ताकि यहाँ पे जो कराची के लोग जो हैं वो मकामी लोग जो ज़कात निकाल
निकालते हैं वो बाहर दें और फिर वो पढ़ लिख के आएँ गैर मुकामी बाहर से, वो आपके ऊपर जो है वो हुकूमत करें। आपको तो और कुछ भी नहीं करना, बस 15 दिन बाद आप जो है वो एक याद दहानी जो है वो वज़ीर आला हाउस में जमा करा देंगे। दैट्स इट, आपका काम डन, योर वर्क इज़ डन एंड यू आर फ्री। दिस द वे टू डू द पॉलिटिक्स इन कराची राइट नाउ। ये सिचुएशन है कराची की, ऐसी पॉलिटिक्स करनी चाहिए। मुराद अली शाह साहब तीसरे टेन्योर के लिए जो है वो वज़ीर आला आ रहे हैं, उनको भी खुदारा देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी से तो गिला नहीं है ना, पीपल्स पार्टी तो कभी महाजरों के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं करेगी, ना वो कभी कहती है कि हम जो है वो महाजरी सियासत करेंगे या हम कराची के हवाले से कोई ऐसी पॉलिसीज़ लाएंगे। पीपल्स पार्टी को वोट मिलता है अंदरून सिंध से और वो जिम्मेदार है अंदरून सिंध की। लेकिन अगर आपको ये 17 सीटें अवाम ने दी हैं तब तो आपको और ज़्यादा काम करना चाहिए, और अगर अवाम ने नहीं दी फिर तो ठीक है ना, जो अवाम के साथ हो रहा है वो ठीक है, क्योंकि उसकी तो कोई नुमाइंदा जमात ही नहीं है या उसके नुमाइंदों को तो सही तरीके से असेंबली में पहुँचने नहीं दिया। यही सूरत हाल है। तो एमक्यूएम को देखना चाहिए, अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। ये जो कराची की सूरत हाल है ये बहुत डेंजरस है, आगे जाके ये और मज़ीद ख़राब हो सकती है अगर इसको सही तरीके से नहीं देखा गया। आपको कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में सदर पाकिस्तान के लिए आपने वोट दिया, आर्मी चीफ से बात करें। कराची के लोगों के माल जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप तो कोशिश करें। बाकी सिंध गवर्नमेंट का काम है, सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो एक नया ऑपरेशन की भी तैयारी कर दी है। अब अल्लाह जाने कि ये ऑपरेशन जो है ये पहले की तरह होगा या कुछ इसमें तब्दीली होगी, सही मायनों में जो है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो इन चीज़ों में मुलव्वस हैं, या फिर वही एक खाना पूरी करके जो है वो थोड़ा बहुत कुछ लोगों को पकड़ा, या थोड़ी बहुत जब गिरफ्तारियाँ होंगी तो ये वारदात करने वाले भी इधर उधर हो जाएंगे और उसके बाद दोबारा जो है वो वापस कराची में वारदातें शुरू हो जाएंगी। महंगाई का एक नया जिन जो है वो खुल गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। बेरोज़गारी आम है, हर तरह की परेशानियां कराची में, और उस पर अगर यहाँ के लोगों को इस बेदर्दी से मारा जाएगा, इस बेदर्दी से लूटा जाएगा, यकीनन जो है ये काबिल कबूल किसी सूरत नहीं होगा कि बंदा सुबह जाए अपने काम पे जाए। एक तो लोगों के पास काम नहीं है, और अगर जो जा भी रहा है तो उसको इस बेदर्दी से कोई भी आए लूट के ले जाए। मतलब जंगल का कानून कराची में है। तो यहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पर यकजा होना चाहिए। जमात इस्लामी हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, तमाम लोग जो है वो मिल बैठ के बैठें और पॉलिटिक्स को इसको साइड पे रखें, और कराची की बेहतरी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बेहतरी के लिए रेंजर्स हो गई, सिंध पुलिस हो गई, इन सब के साथ मिलकर काम करें, कोलैबोरेशन से काम करें। मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हर शहरी का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूरे पाकिस्तान के हर एक फ़र्द की जान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से कराची के लोग भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उनकी भी जानें हैं, वो भी इंसान हैं, जीते जागते इंसान हैं, उनको चेक कर लें। वो कोई खलाई मखलूक नहीं है, वो सच में इंसान है। उनका कसूर ये है कि वो कराची में रहते हैं, और कराची में जो रहता है उसका तो कोई वाली वारिस नहीं होता। ख़ास तौर पे एमक्यूएम पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि इसको देखें, बड़ा सीरियस लें और भरपूर एहतजाज करें, पीपल्स पार्टी से करें, वफाकी हुकूमत से करें कि ये क्या चीज़ें कराची में हो रही हैं। गवर्नर साहब अपना किरदार अदा करें, मुराद अली शाह साहब अपना किरदार अदा करें, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब देखें कि ये क्या हो रहा है कराची में, इस बेदर्दी से लोगों को मारा जा रहा है। खुदा ऐसा ना करें, इंसान के बच्चे हैं वो भी, अगर इस तरीके से उनको मारा जाएगा तो कल को ये चीज़ें जो है ये यहीं पे नहीं रुकेंगी, इसका दायरा जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर आज आम आदमी यहाँ पे गैर महफूज है तो फिर कल को ख़ास लोग भी जो हैं वो इसकी जद में आ सकते हैं।